दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुनासिक। इससे पहले के वीडियो में हमने अनुस्वार पढ़ा था, उसका काफ़ी रिस्पॉन्स मिला था, बहुत ही अच्छा लगा था सबको। आज भी हम इसी प्रकार एकदम स्पष्ट रूप से समझाएंगे अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह है चंद्रबिंदु, इसे कहते हैं चंद्रबिंदु। ये चंद्र बिंदु के रूप में भी लगाया जाता है और बिंदु के रूप में भी लगाया जाता है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूंगा कि कब चंद्र बिंदु लगता है और कब बिंदु लगता है। अनुनासिक एक नासिक्य स्वर है, नासिक्य स्वर है। इससे हम पहले स्वरों को ध्यान में लेंगे। जैसे स्वर है अ, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाए, आ, आ, ए, ए। तो हमने यहाँ कुछ स्वरों को ध्यान में लिया। यहाँ हम एक एक सबके उदाहरण लिखेंगे। फिर हम लेंगे ऊ, फिर बड़ा ऊ, लेकिन उसके ऊपर अनुनासिक लगाएं तो ऊ। फिर ए, ऐ, ओ, ओ। अनुनासिक नाक में से उच्चरित जो स्वर हैं वो अनुनासिक हैं। यहां हम सबका एक एक उदाहरण लें। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जहां पर मात्राओं में ऊपर मात्रा जाती नहीं है वहां चंद्रबिंदु लगता है, जबकि शिरोरेखा के ऊपर जिसका चिन्ह मात्रा चिन्ह जाता है वहां सिर्फ बिंदु लगेगा, लेकिन वो अनुनासिक ही कहा जाएगा, अनुस्वार नहीं कहा जाएगा। यहाँ हम एक एक उदाहरण देखें। जैसे आ है आ, तो अंगीठी। आ है तो आंसू। ई है तो ई के लिए जैसे मात्रा ऊपर जाती है, जैसे ठीक है, हम ई की मात्रा ऐसे, छोटी ई की मात्रा ऐसे लगाते हैं तो वो शिरोरेखा के ऊपर जाती है। ठीक है, जैसे इसका हम एक उदाहरण लें तो खींचना, तो खींचना। जबकि बड़ी ई है तो शिरोरेखा के ऊपर मात्रा, यहाँ जो मात्रा जाती है, यहाँ मात्रा जैसे जाती है वैसे यहाँ भी ऊपर जाती है, तो सिर्फ बिंदु लगेगा। वैसे यहाँ ईंट, अगर ई के ऊपर की मात्रा लगाएं और चंद्रबिंदु भी लगाएं तो काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, वहाँ छपने में, टाइप करने में भी ठीक नहीं लगता और देखने में भी अनुकूल नहीं लगता। इससे सिर्फ और सिर्फ बिंदी लगाई जाती है। ये अनुस्वार नहीं है बल्कि अनुनासिक है, क्योंकि इसका उच्चारण नासिक से है। अब आगे उदाहरण लें तो ऊ, ऊ की मात्रा है वो नीचे रहती है, छोटा ऊ है सबसे पहले, तो छोटे ऊ की मात्रा नीचे रहती है, तो इसमें चंद्रबिंदी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम शब्द लें उंगली, बड़ा ऊ की मात्रा भी नीचे रहती है, शिरोरेखा के नीचे रहती है। हम शब्द लें ऊंचा, ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर है, इसलिए वो उस पर सिर्फ बिंदी लगेगी, चंद्रबिंदी नहीं लगेगी। इसका एक उदाहरण हम ले, जैसे शब्द है हम भेंट, तो ए की मात्रा ऊपर लगी और ऊपर सिर्फ बिंदी लगाई गई। इसी प्रकार ऐ की मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर रहती है तो उसमें भी सिर्फ बिंदी लगेगी। जैसे मैं, हम कहते हैं मैं, म के ऊपर दो मात्रा बिंदी, मैं, वो अनुनासिक है। उसी प्रकार ओ की मात्रा है वो भी शिरोरेखा के ऊपर लगेगी, ऊपर मात्रा जाती है तो सिर्फ बिंदी लगाई जाती है। एक उदाहरण हम लें चोंच,
इसी प्रकार औ की मात्रा है तो वो भी शिरोरेखा के ऊपर जाएगी। हम उसका भी एक उदाहरण लें तो हम देखें चौका। दोस्तों आपने देखा होगा कि कब चंद्रबिंदी लगती है और कब सिर्फ बिंदी लगती है। मूलतः तो चंद्रबिंदी ही है अनुनासिक में, लेकिन फिर भी कभी कभी बिंदी लगाई जाती है। अब हम पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। इसमें मैंने कई उदाहरण दिए हैं, आपको इस उदाहरणों के द्वारा समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैंने अभी आपको कहा कि अनुनासिक नासिक के स्वर है, व्यंजन नहीं है, जबकि अनुस्वार नासिक के व्यंजन था। अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु और बिंदु भी रहता, वो भी हमने देख लिया। अनुनासिक शब्द अनु और नासिक दो शब्दों से बना है, तो इसका मतलब ये है, अनु मतलब अनुगमन करना और नासिक मतलब नाक, मतलब जिसके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब अनुनासिक स्वर है, उसमें होता क्या है कि कभी कभी मानो अर्थ भी बदल जाता है अनुनासिक लगाने के बाद। जैसे हम कुछ शब्द देखें, जैसे सांस, सा के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा है तो सांस, दोनों का अर्थ अलग है। उसी प्रकार भाग, भागना होता है तो अनुनासिक लगा है तो भांग एक पदार्थ हो जाता है। गोद अनुनासिक लगा दे तो गोंद बन जाता है। हंस अनुस्वर लगाया, हंस अगर उसकी जगह अनुनासिक लगाया तो हंस, हंसने की क्रिया हो जाएगी। कहा तो कहने की बात है, कहने की क्रिया है, लेकिन ऊपर अनुनासिक लगाए तो कहाँ, आप कहाँ जा रहे हो। बाट रास्ता है, लेकिन बांटने की क्रिया अलग है, अनुस्वार लगाए तो बांट हो जाएगा। ये अनुनासिक का कमाल है। अब हम देखें कि शिरोरेखा के ऊपर जहां खाली स्थान हो वहां चंद्रबिंदु लगता है, तो ऐसे कौन कौन से अनुनासिक हैं। तो ऐसे अनुनासिक स्वरों में आ, ऊ और ऊ, इनके जो चिन्ह है वो शिरोरेखा के नीचे रहते हैं। हम कुछ उदाहरण देखें, जैसे आ के उदाहरण देखें तो अंगीठी, सांपेरा, गांवार, महंगाई, हंसी, अंगना, अंगोछा, खंजरी। तो यहाँ आप देखते हैं, मेरे उच्चारण पर भी आप ध्यान दीजिएगा और स्क्रीन पर भी ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ चंद्रबिंदु लगाई है, मतलब कहाँ कहाँ अनुस्वार लगाया है, इसका आपको पता चल जाएगा। में हम ध्यान में लें तो आंसू, आंधी, कांच, आंवला, आंकड़ा, आंकना, आंत, भांग, दांत, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, हर जगह पर अनुनासिक है। अब ऊ को ध्यान में ले तो उंगली, पहुंच, मुंह, धुंधला, मूंग, रूंधना। अब बड़ा ऊ ले, उस पर अनुनासिक लगता है तो ऊंची, ऊंघना, ऊंचाई, गूंज, गूंथना, कूंची, पूंछ। दोस्तों हमने देखा कि जहां शिरोरेखा पर खाली स्थान रहता है वहां अनुनासिक का चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट लगता है, चंद्रबिंदी लगती है। लेकिन हमारे स्वर कुछ ऐसे हैं कि जो मात्रा चिन्ह है वो शिरोरेखा के ऊपर भी जाते हैं, तो उस पर सिर्फ बिंदी लगाई जाती है। जैसे ई छोटी, तो वहां पर हिंडोला, खींचना, खींचाई, सिंचाई। बड़ी ई है तो उस पर जब अनुनासिक लगता है तब वहां भी सिर्फ बिंदु लगाया जाता है। ईंट, ईंधन, भींचना, छींटे, छींक, झींगुर। अब ए की मात्रा है तो भेंट,
गेंद, पेंदी, बेंत, में, फेंकना, केंचुआ। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिसकी मात्रा ऊपर लगती है, शिरोरेखा के ऊपर लगती है, तो सिर्फ बिंदी लगाई जाती है। ऐ की बात करें तो ऐंठना, मैं, भैंस, कैंची, बैंगन, हैं, गेंडा। अब ओ की बात करें, ओंठ, घोंटना, घोंचू, चोंच, ओंछना, झोंकना, गोंद। अब औ की बात करें, अब औ में तो शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा जाती हैं। अब उस पर जब अनुनासिक लगाया जाता है तो सिर्फ बिंदी के रूप में लगाया जाता है। उदाहरण देखें, चौंका, चौंकना, 64, औंधा, छौंकना, भौंकना, कौंधना, धौंकनी। तो आपने देखा कि कहाँ चंद्र बिंदु लगता है और कहाँ सिर्फ बिंदु लगता है तो दोनों अनुनासिक ही हैं। अब कुछ चीजें और भी बता दूं कि स्वरों की मात्राओं के साथ उनके अनुनासिक रूप चंद्र बिंदु या बिंदु का निर्धारण कैसे होता है, तो उसके शुद्ध उच्चारण पर होता है। हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो अनुनासिक का पता चलेगा और वो हमारे स्व विवेक से होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि अनुनासिक नासिक्य स्वर है जबकि अनुस्वार नासिक्य व्यंजन है। अनुनासिक शब्द के अंत में, मध्य में और शुरुआत में भी लगता है, जबकि अनुस्वार है वो शब्द के अंत में और मध्य में ही लगता है। इन दोनों का अंतर मैंने आपको ये बता दिया। अब विद्यार्थी मित्रों, आपके लिए बहुत ही फायदे की बात यह है कि परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। तो परीक्षा में क्या पूछते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थानों पर अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग कीजिए। जैसे आंख दिया है तो आंख, आंख के ऊपर अनुनासिक लगाना है। गांव तो गां के ऊपर अनुनासिक लगाना, गांव। माँ, रस्सियाँ, यहाँ के ऊपर अनुनासिक लगाना है। सांस, अगर सांस सा पहले सा के ऊपर अनुनासिक नहीं लगाया तो सास अर्थ बदल जाएगा, कोई रिश्ता बन जाएगा सास बहू का। लेकिन यहाँ तो सांस श्वासोच्छ्वास की क्रिया है। कार्यों, करेंगे, जाएंगे, सजाएं, अंगुली, चकाचौंध, मुँह, फूंकना, ऊंचाई, हाँ, चाहूँगा, ढूंढने, रंगना, पुस्तकें, अक्षरों, नहीं, सांप, जहाँ, महिलाएं, पहुंची, भावनाएं, सुविधाएं, जलियांवाला, कांच, सभाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुवचन का रूप बनाने के लिए भी अनुनासिक का उपयोग होता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको अनुनासिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।